नमस्कार। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी अवस्था आती ही है जब हर रोज़ मेडिटेशन करते करते, पाठ पूजा करते करते थक जाते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे धर्म ध्यान का कुछ फल भी मिलता है? हमारे ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देती एक कथा वराह पुराण में आती है। शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगर में एक चांडाल रहता था। अब उस ज़माने में जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वह संस्कारों के आधार पर या गुण के आधार पर हुआ करती थी। वो हमें याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति का जन्म किस फैमिली में हुआ था या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत या क्लासिफाई नहीं किया जाता था। हमारी सनातन हिंदू परंपरा तो ये कहती है कि हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है, निम्न ही होता है। व्यक्ति ब्राह्मण बनता है अपने संस्कारों से, अपने गुणों से कोई व्यक्ति गुणवान होता है या ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें भी कि जिनको वर्ण व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलती है, वैसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह श्लोक लिखा है कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं, संस्कारों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आप मनुस्मृति का श्लोक देखें, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। चलो स्टोरी में वापस चलते हैं। तो वह चांडाल पहले तो नेगेटिव क्वालिटीज़ वाला था, पर अब आहिस्ता आहिस्ता विष्णु भगवान का भक्त बन रहा था। वह अहिंसक, सत्यवादी होने के साथ साथ अच्छे लोगों के साथ कंपनी बना के उनकी गुड क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसको संगीत में और भजन कीर्तन में एक तरह का रस आना स्टार्ट हो रहा था। एक दिन की बात है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वह ईश्वर को समर्पित करने के लिए पुष्प लेने के लिए वन में जाता है। अब उस वन में एक ब्रह्म राक्षस रहता था और वो जो ब्रह्म राक्षस था वह उस वन में जो भी एंटर करता था उसको वो खा जाता था। तो वो चंडाल भी ब्रह्म राक्षस की चपेट में आ जाता है, उसको ब्रह्म राक्षस पकड़ लेता है। वो चांडाल भयभीत हुए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ये कहता है कि तू आज मुझे मत खा, एक रात्रि का समय दे दे, मैं कल सुबह तेरे पास आ जाऊंगा, तब तू मुझे खा लेना। अब उसकी बातों में इधर सच्चाई थी या कुछ बल था, तो ब्रह्म राक्षस उसकी बात को मान लेता है और वो लोग जगह तय करते हैं कि यहाँ पर मैं रहूँगा। ब्रह्म राक्षस से बताता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, तो कल सुबह आ जाना। कल सुबह, दूसरे दिन सुबह चांडाल जो समय तय हुआ था सूर्योदय के बाद, वह जहाँ पर ब्रह्म राक्षस था वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उसकी ये क्वालिटी देख के ब्रह्म राक्षस को आश्चर्य होता है और पूछता है कि तूने एक दिन का समय क्यों मांगा, तूने क्या किया एक रात्रि में। तब वो चांडाल ये कहता है कि पिछले 20 सालों से प्रत्येक एकादशी की रात्रि को मेरा ये व्रत होता है कि उस दिन मैं विष्णु मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता हूँ। कल भी मुझे वही करना था और इसीलिए मैंने तेरे से एक दिन मांग लिया कि वैसे ही मरना तो है ही, तो एक दिन का भजन करने के बाद मरते हैं। अब राक्षस ने चांडाल की आंखों में देखा और कहा कि वाकई में अगर तू विष्णु भक्त है तो तुम्हारी कल की रात्रि का या तुम्हारे उपासना का, तुम्हारे जागरण का या फिर तुम्हारे भजन कीर्तन का जो फल है तू मुझे दे दे ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। अब चांडाल ने कहा कि मेरा शरीर ही कल से तुम्हें समर्पित है, क्योंकि मैंने बोला ही था कि तू मुझे खा सकता है। तो जब मैंने बोल दिया, जब मैंने वचन दे दिया, तब से ये शरीर तुम्हारा ही है। तो इस शरीर से जो भी हुआ उसका फल तू ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद अचानक
ब्रह्म राक्षस को कुछ हुआ और उसने कहा कि चलो एक रात्रि का भी फल नहीं चाहिए, तूने यहाँ पर आने से पूर्व जो आखिरी भजन गाया था ईश्वर का, बस उसका तू मुझे फल दे दे, उतने से भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो सुनने के बाद चांडाल ये कहता है कि तू मुझे छोड़ दे, उसके लिए मैं तुझे पुण्य का फल दूँ ये नहीं, तू आज से ये व्रत ले कि तू किसी को भी नहीं मारेगा, तो मैंने जो लास्ट में भजन गाया था उसका पुण्य फल मैं तुझे दे दूंगा। ब्रह्म राक्षस मान लेता है, वह प्रॉमिस करता है और स्टोरी कहती है कि एक भजन से, एक भजन का जो फल था उससे उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल जाती है। ये है साधना का फल। इतने सालों से, 20 सालों से वह चांडाल एकादशी का व्रत कर रहा था और उसकी कंसिस्टेंसी के कारण उसके अंदर एक तरह का सामर्थ्य आया था कि उसका एक छोटा सा सत्कर्म भी किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऐसा मान के चलो कि जैसे कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो अगर वो कंसिस्टेंस में रहकर वह सातत्यपूर्ण अगर एक्सरसाइज करेगा तो कुछ समय के बाद उसके मसल्स टोन हो ही जाएंगे। वैसे ही हम किसी भी तरह की साधना क्यों ना करें, इधर वो मेडिटेशन हो या पाठ पूजा हो, जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, हमारे पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हमारा पुण्य का बैलेंस बढ़ता जाएगा तो एक क्षण ऐसा भी आएगा कि हमारा एक छोटा सा सत्कर्म भी किसी के जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसीलिए सातत्यपूर्ण कंसिस्टेंट होकर हमें हमारे सत्कर्मों को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि एक छोटा सा सत्कर्म भी हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। शुभम भवतु। प्रणाम।